गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक है 23/6/2020 और आज हम आपका पहला पाठ 1 आत्म परिचय जो कि कविता है शुरू करने वाले हैं। कल की कक्षा में हमने इसी कविता के रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय दिया था। आपका पाठ शुरू करने से पहले आज फिर से हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी का एक क्विक परिचय देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। श्री हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास में अमिट छाप छोड़ने वाले एक महान कवि हैं। इनका जन्म इलाहाबाद में और मृत्यु मुंबई में हुई। इन्होंने रचना के अलावा भी कुछ कार्य क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं, विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे हैं और आकाशवाणी में भी इन्होंने कुछ समय के लिए कार्य किया है। रचना के लिए जो इनकी भाषा है वह सरल और सहज है, छायावाद की तरह घुमावदार शैली में नहीं है और इनकी जो कविताएं होती हैं वो गेय शैली की हैं, अर्थात गाई जा सकती हैं। व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं को सहज अनुभूति में ईमानदार अभिव्यक्ति ही बच्चन जी की कविताओं की प्रमुखतम विशेषता रही है। अर्थात जो भी घटनाएं उन्होंने लिखी हैं या व्यक्त की हैं अपनी कविताओं के माध्यम से, उनकी जो अभिव्यक्ति है वो बेहद ईमानदार है। हलावाद के प्रवर्तक के रूप में इनको जाना जाता है। अब हम इनकी रचनाओं पर बात कर लेते हैं। मधुशाला, मधुबाला, आरती और अंगारे, एकांत गीत, निशा, निमंत्रण इनके काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर आदि इनकी आत्मकथाएं हैं और प्रवासी की डायरी इनका डायरी लेखन है। यानी कि श्री बच्चन जी ने कविताएं लिखने के साथ साथ नाटक लेखन, कहानी लेखन, डायरी लेखन और आत्मकथा लेखन में भी हाथ आजमाया है, परंतु मुख्य रूप से ये हिंदी भाषा के साहित्य में कवि के रूप में ही अधिक विख्यात हुए। तो इन्हीं की एक रचना आत्म परिचय आज हम पढ़ने वाले हैं और उसकी व्याख्या करने वाले हैं। आप ध्यान से सुनेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इनकी भाषा बिल्कुल सरल है, आपको समझ में आएगी। कुछ तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है तो उनके अर्थ मैं आपको समय समय पर बताती रहूंगी। तो पहली 2 पंक्तियां मैंने अभी पढ़ी। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अर्थात मैं इस संसारिक जीवन की जिम्मेदारियां, कटुता और समस्याएं, इन सब का भार, बोझ लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने हृदय में प्यार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक आदमी है। समाज उसको परेशान करता है, उस पर व्यंग कसता है, परंतु फिर भी आदमी उससे कटकर नहीं रह सकता है। उसे उस समाज में ही रहना है, परंतु उस समाज में रहते हुए उसके व्यंग, उसकी कसौटियों पर चलते हुए, उतरते हुए वह जो है जीवन में प्यार लिए चलता है। वो उनसे, उन परेशानियों से जो है परेशान नहीं होते हैं। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, यानी कि उनके जीवन में कभी कोई था जिससे उनको प्यार हुआ था, उनकी प्रेसी, जिसने कि उनके दिल में, उनकी सांसों में प्रेम को जगाया था, उनके हृदय रूपी वीणा के तारों को छनकाया था। तो उसकी यादें अभी भी उनके अंदर बसी हुई हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो कहता है इस दुनिया से जो मुझे परेशानियां मिलती हैं, मैं उनका कभी भी ध्यान नहीं करता। मैं स्नेह सुरा का पान करता हूँ। स्नेह मतलब प्रेम, सुरा मतलब शराब, मतलब प्रेम रूपी शराब में वो हमेशा डूबे रहते हैं, मदमस्त रहते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। बेटा वो कहना चाहता है कि जो हमारा जग है उसकी रीत है कि वो उन्हीं लोगों को पूछता है जो उसकी खुशामद करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, इनके स्वार्थ वाले प्यार को महत्व देते हैं। परंतु जो कवि है उसको स्वार्थहीन प्यार में रुचि है। वो अपने ही मन में, अपने ही हृदय में बसे प्यार का गान किया करते हैं, उसी को में मदमस्त रहते हैं। ऊपर मैंने एक पंक्ति बोली थी, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। बेटा इसका अर्थ तो मैंने आपको बता दिया था। स्नेह सुरा मतलब प्रेम रूपी शराब। तो
प्रेम को यहाँ पर शराब जैसा बताया गया है, बिल्कुल शराब ही बता दिया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार बनता है। अब हम अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज मतलब अपना, उर मतलब हृदय। तो कहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं अपने ही हृदय की भावनाएं लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं अपने ही हृदय में बसे प्रेम का उपहार लिए फिरता हूँ। यह है अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, भाता मतलब पसंद नहीं आता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। वो कहता है कि मुझे ये जो दुनिया है, ये संसार है, ये अधूरा सा लगता है और मुझे बिल्कुल नहीं भाता है। मैं तो अपनी ही दुनिया में, अपने ही सपनों के संसार में मस्त रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। वो कह रहा है कि मुझे अपने अंदर जोश पैदा करने के लिए, उत्साह पैदा करने के लिए संसारिक कार्यों की या संसार की आवश्यकता ही नहीं है। मैं खुद ही अपने हृदय में अग्नि जला लेता हूँ, खुद ही अपने अंदर जोश भर लेता हूँ और सुख हो या दुख हो उसमें मग्न रहता हूँ। मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये जो सांसारिक सुख दुख है इनसे ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जग मतलब ये दुनिया, दुनिया के लोग भव सागरों से, भावनाओं की कठिनाइयों के समुद्र में तैरने के लिए, उनसे बचने के लिए उपाय करते हैं, नाव बनाते हैं। मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मैं तो इतना बेफिक्रा हूँ, मुझे इन कष्टों से कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो इन पर भी मस्त बहा करता हूँ, अपनी मस्ती में ही रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन मतलब यूथ, आपका यौवन काल। उन्माद मतलब जोश या पागलपन, एक टाइप की सनक। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद मतलब दुख। तो बेटा उन्मादों में अवसाद यानी कि जोश में दुख और निराशा, मतलब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट बातें हैं, विरोधी हैं। तो यहाँ पर उन्मादों में अवसाद विरोधाभास अलंकार प्रस्तुत करता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। वो कहता है कि जब मैं यौवन काल में था, जब यंग था, तो उस समय जो मुझ में जोश था, पागलपन था, वो मैं आज भी अपने दिल में लिए फिरता हूँ। मैंने आज भी अपने मन में उसको बरकरार रखा है। और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ मतलब उस जोश, उस पागलपन में एक अवसाद, एक निराशा, एक दुख को भी लिए फिरता हूँ। क्या दुख है वो भी आगे बताएगा। जो मुझको बाहर हंसाती रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अभी वो अपना दुख बताता है कि किसी की यादें जो मुझे बाहर से हंसाती हैं और भीतर से रुलाती हैं, उन यादों को लिए फिरता हूँ। अर्थात यौवन काल में उसे किसी से प्रेम हुआ था, उसकी कोई प्रेयसी थी जो कि फिलहाल नहीं है, इसलिए वो अवसादग्रस्त हैं, वो दुख में हैं और उसके बीते दिनों की जो खुशियों वाली बातें थी उनको ही याद करते रहते हैं। जो मुझको बाहर हंसाती, बाहर मतलब दुनिया के सामने हंसाती, दुनिया का प्रेम तो स्वार्थी है, खुशामद चापलूसी पर आधारित है, तो वो खुश होता है कम से कम मुझे जितना भी प्रेम मिला वो सच्चा और अच्छा मिला था, तो खुश होता है। रुलाती भीतर, लेकिन वो अंदर अंदर दुखी भी रहता है कि वो अच्छा वाला प्यार, वो सच्चा वाला प्यार अभी उसकी लाइफ में नहीं है। कर यतन मिटे सब, सत्य किसने जाना, नादा वही है हाय जहां पर दाना। वो कहता है कि सबको सत्य की खोज करनी चाहिए, सच्चे प्यार की खोज करनी चाहिए, सबको प्रयास करते रहना चाहिए इस ओर। नादा वही है हाय जहां पर दाना, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं, नादान लोग भी वही हैं। लोग अपने अहंकार में डूबे हैं कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मुझे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यह अहंकार है। लोगों को इसको छोड़ देना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि वो अभी भी नादान है। फिर मूड न क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। वो कहता है जिसको जितना आता है उस पे अहंकार ना करे, आगे बढ़े और सीखे, सत्य की, सच्चे प्रेम की खोज करे, जैसे मैं करता हूँ। सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना,
जितना भी ज्ञान अभी तक मुझे हुआ है, मुझे उसका कोई अहंकार नहीं है। मैं उसको भुलाना सीख रहा हूँ, मतलब मैं उस अहंकार में नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ आता है। उसको भूलकर मैं आगे और नई चीजें, नए सत्य को खोजने के प्रयास कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। बेटा यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, और शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, यानी कि बार बार आया है। तो हर बार बार किसी शब्द की आवृत्ति और हर बार उसका अगर अर्थ अलग निकलता है तो वहां होता है यमक अलंकार। मैं और, जग और कहाँ का नाता, तो तीनों ही बार और का अर्थ अलग निकलता है। ध्यान से सुनेंगे। मैं और यानी कि मैं तो कोई और हूँ, मैं जो दिखता हूँ, जो दुनिया के सामने हूँ, मैं वो नहीं हूँ। मैं एक्चुअल में अंदर से, भीतर से कोई और इंसान हूँ। और जग, और मेरे लिए जो दुनिया, ये जग और है, ये दिखाता कुछ है पर एक्चुअल में जग कुछ और है। जितना खूबसूरत ये देखने में लगता है वैसा है नहीं, स्वार्थी है, कठोर है। और कहाँ का नाता, फिर और यहाँ पे योजक के रूप में आया है कि और हमारा नाता देखो, मैं और जग एक दूसरे से अलग अलग है। मैं कुछ और हूँ, जग कुछ और है, फिर भी हमारे बीच नाता है। देखो कैसा नाता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। फिर कहता है कि मैं तो अपनी ही मन की दुनिया में मस्त रहता हूँ, मुझे इस दुनिया से, जग से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने ही अंदर, अपने ही मन में पता नहीं कितनी दुनिया जी चुका हूँ, कितने जग बना चुका हूँ और उनको मिटा चुका हूँ। मतलब कि वो सपनों की दुनिया में जीने वाला इंसान है। इस जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। यानी कि उसे सांसारिक सुख, भौतिक सुखों से कोई लगाव नहीं है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मतलब ये दुनिया किस चीज को महत्व देती है, किस चीज को जोड़ती है? धन, ऐश्वर्य, भौतिक चीजें, भौतिक सुख। लेकिन मैं इन चीजों को ठुकराता हूँ। मुझे धन दौलत से, ऐश्वर्य से, भौतिक चीजों से कोई भी मतलब नहीं है। मैं प्रतिपग में हर पग यानी कि हर वक्त इस सुख को ठुकराता हूँ, नकार देता हूँ। मैं निज रोदन, रोदन क्या होता है बेटा? रोना, रोने की फीलिंग। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। रोदन रोना, राग मतलब गीत। राग यहाँ पे खुशी का प्रतीक है, रोदन दुख का प्रतीक है, और दोनों एक साथ प्रयोग हुए हैं जबकि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, उल्टे हैं। तो यहाँ पे भी आपका विरोधाभास अलंकार होता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं तो अपने दुख में भी खुश हूँ। अगर मुझे कोई दुख है, मेरी कोई पीड़ा है, वेदना है, उसमें भी मैं खुश हूँ, उसमें भी मैं खुशी ढूंढ लेता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग, शीतल मतलब ठंडा, आग होती है गर्म। ये दोनों भी एक दूसरे के विरोधाभास हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं। तो यहाँ पे भी आपका विरोधाभास अलंकार बनता है। शीतल वाणी में आग लिया फिरता हूँ, अर्थात जो कवि है वो शांत वाणी में या शांत चित्त से भी स्वार्थी प्रेम के पुजारी इस संसार पर दृढ़ और प्रहार करने में सक्षम है। वो शांत रहकर भी विरोध प्रकट करता है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। भूप होते हैं बेटा राजा, और प्रसाद होते हैं उनके महल। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। वो कहता है कि मुझे राजा महाराजा, उनके महल, शानो शौकत, ये इन सब से कोई मतलब नहीं है। इनको मैं अपने मन में जो मेरा खंडर है उसके ऊपर निछावर कर देता हूँ, उसके सामने इन सबको फीका पाता हूँ। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, यानी कि उसके जो दिल में जो दुनिया बसी है, उसके जो सपनों की दुनिया है, भले ही आम दुनिया को, दूसरे लोगों को वो खंडर दिखती है, वैल्यूहीन, मतलब कोई उसका मूल्य नहीं लगता, महत्वहीन लगती है, परंतु कवि को तो अपनी वह सपनों की दुनिया, अपने सपनों का वह खंडर भी इस संसार के महलों से, राजाओं से कहीं अच्छा लगता है, और वो इसके सामने इन महलों को ठुकराता है। अब हम इसका 5वां भाग पढ़ेंगे। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। कवि कहता है, सरल भाषा है,
कि मैं रोया, यानी कि मुझे कोई दुख था, मैंने उसको शब्दों में व्यक्त कर दिया, तो संसार को क्या लगा कि इसने तो कविता लिख दी। मैंने तो सिर्फ अपने रोने, अपने दुख को लिखा और संसार ने उसको कविता का नाम दे दिया, गाने का नाम दे दिया। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। फूट पड़ा मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया, जो उसके दिल में दिमाग में चल रहा है उसको व्यक्त कर दिया। तो संसार ने कहा अरे वाह, इसने तो छंद बना दिया। मतलब उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है और संसार उसको किसी और तरीके से लेता है। उसने रोया, उसने शब्दों में अपने दुख को लिखा, तो दुनिया को वो गीत गाना लगा, कविता लगी। और जब उसने अपनी भावनाएं व्यक्त करी तो संसार को वह छंद बनाने जैसा लगता था। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया, अपना दुख व्यक्त कर दिया, अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी, तो मेरे दुख को गाना कह दिया, भावनाओं को छंद कह दिया, और मैं दीवाना हूँ पर मुझे कवि कह दिया। दुनिया ने मुझे कवि बना दिया। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। वो कहता है मैं कोई कवि ववि नहीं हूँ जो संसार मुझे कह रहा है, मैं तो दीवाना हूँ। मेरे अंदर की जो मस्ती है, जो प्रेम है, उसको लिए फिरता हूँ और लोगों को बांटता हूँ या व्यक्त करता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। फिर वो बताता है कि मैं इस दुनिया के लिए मस्ती का, खुश रहने का, सच्चे प्रेम में डूबे रहने का एक संदेश लिए फिरता हूँ और चाहता हूँ कि दुनिया उसे सुनकर जो है खुश रहे, झूमे और मस्त रहे। तो बेटा इस कविता का सार हम देख लेते हैं। मोटे तौर पर यहाँ पर जो है कवि ने यही बताया है कि हम सब लोग सामाजिक सांसारिक प्राणी हैं। इस संसार से हम कट के नहीं जी सकते। संसार हम पर व्यंग कसता है, जिम्मेदारियां देता है, कठोर कठिनाइयां देता है, पर इन सब को झेलते हुए रहते हुए हमें सत्य की खोज करनी चाहिए। अपने अंदर बसे सच्चे प्रेम को खत्म नहीं करना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कविता आत्म परिचय में कवि इस परिवेश या समाज के साथ प्रेम व संघर्ष, विरोध व समर्थन का संबंध दिखाते हुए जीवन में संतुलन स्थापित करने और खुश रहने की बात को समझाता है। भाषा सरल है, तुकबंदी है, कविता गाई जा सकने वाली अर्थात गेय शैली की है। कुछ तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे भूप, उर, उन्माद, अवसाद, मूढ़, प्रसाद अलंकारों का प्रयोग हुआ है, सुंदर अलंकारों का प्रयोग हुआ है। मैं और जग और कहाँ का नाता, इस पंक्ति में यमक अलंकार है। 3 बार और शब्द की आवृत्ति हुई है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग निकलता है। इसके अलावा विरोधाभास अलंकार, जैसे उन्माद में अवसाद, शीतलवाणी में आग, ऐसे कई पंक्तियां आती हैं जहां पर विरोधाभास अलंकार प्रस्तुत होता है। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है, क्योंकि जो स्नेह को सुरा बताया है, शराब बताया है। और किया करता स्नेह सुरा, स्नेह सुरा स की आवर्ती से अनुप्रास अलंकार है। ऐसे किया करता में भी अनुप्रास अलंकार देखते हैं क की आवृत्ति के कारण। इस प्रकार से हमारी यह कविता खत्म होती है। इससे संबंधित कोई भी समस्या है या कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।